बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स का हमारा लेक्चर नंबर 50 होगा। लास्ट लेक्चर में हमने 2.6 कंप्लीट की थी। आज हम 2.7 पढ़ रहे हैं। 2.7 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बात रिकॉल करवा दूँ जो मैंने आपको पहले भी बात बताई थी कि जो डिफ्रेंसीशन है वो टोटल डिफ्रेंसीशन 2.3 से लेकर 2.6 तक होती है। 2.3 में आप अलजेब्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना सीखते हैं। 2.4 में आप पैरामीट्रिक, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट वगैरह कुछ सीखते हैं, चेन रूल वगैरह आप वहाँ सीख रहे होते हैं। 2.5 में हम ट्रिग्नोमेट्रिक और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को डील करते हैं। 2.6 के अंदर एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, हाइपरबोलिक और इन्वर्स हाइपरबोलिक को हमने सीखा। तो अब आप देखें कि जितने भी फंक्शंस थे वो सारे के सारे हमारे 2.3 से 2.6 तक कवर हो जाते हैं। फिर 2.7 में क्या होता है? 2.7 में वो सारा काम आपका रिवाइज होता है। तो अगर हम 2.7 के साथ ये हेडिंग छोटी सी बना रहे हैं कि एक्सरसाइज 2.7 बेसिकली क्या है, ये आपकी रिवीजन है। किस चीज़ की? रिवीजन ऑफ 2.3 टू 2.6। तो ये बात आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल है कि आपको बाद में ये बर्डन फील नहीं होगा, यही लगेगा कि हम पिछला काम रिवाइज कर रहे हैं। अब ये तो होगी रिवीजन की। इसमें 2.7 के अंदर इसका मतलब है अलजेब्रिक भी होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक भी होंगे, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट वगैरह भी होंगे, हाइपरबोलिक भी होंगे, इन्वर्स हाइपरबोलिक भी आपको, लॉग वगैरह भी नज़र आएंगे यहाँ पे आपको। तो अब नई चीज़ थोड़ी सी इसमें होनी चाहिए। वो नई चीज़ ये है कि एक तो रिवीजन पुरानी होगी, वो पुराना काम होगा। नई चीज़ ये है कि अब डेरिवेटिव आपने एक से ज़्यादा फाइंड करने होंगे। पहले तो आप सिर्फ एक बार कहते थे बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसको हम dy बाई डी एक्स कहा करते थे। तो dy बाई डी एक्स जब आप कहा करते तो इसका मतलब ये होता था कि आपने y का, क्योंकि ये असल में डेरिवेटिव तो ये है ना dy बाई डी एक्स, तो जब आप dy बाई डी एक्स लिखते हैं तो इसका मतलब है कि आप y का डेरिवेटिव ले रहे हैं। और ये एक बार करेंगे तो हम कहेंगे ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। इसी को हम, आपने देखा होगा कि y1 भी लिखते थे सम टाइम, इसी को आप f डैश ऑफ x भी लिखते हैं, इसी को आप y प्राइम भी लिख सकते हैं, इसी को आप कैपिटल dy भी लिख सकते हैं। कैपिटल D जो होता है ये असल में ऑपरेटर है, dy बाई डी एक्स के लिए यूज़ होता है। इसी तरह से आप इसको df भी लिख सकते हैं, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी नोटेशंस जो हैं ये फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए हैं। तो यहाँ लिख भी देता हूँ मैं कि सारी की सारी नोटेशन किसके लिए यूज़ हो रही हैं? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिख दें या सिंपली आप इसको फर्स्ट डेरिवेटिव कह दें। ठीक है जी। यहाँ जो हमारा काम है, नया काम, वो क्या है? नया काम है हायर डेरिवेटिव्स। हायर का मतलब है एक से ज़्यादा, यानी अब आप जाएंगे y1 होगा फर्स्ट डेरिवेटिव, तो फिर आप y2 पे पहुँचेंगे, वो होगा सेकेंड डेरिवेटिव, y3 होगा थर्ड डेरिवेटिव, y4 होगा इसका फोर्थ डेरिवेटिव। तो हायर डेरिवेटिव का मतलब है जब आपने एक से ज़्यादा डेरिवेटिव फाइंड करने हो, काम वही है सारा, सिर्फ डेरिवेटिव जो है वो मोर देन वन टाइम आपसे कहा जाएगा फाइंड करना। एक बार फाइंड करेंगे फिर उसी को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, जितनी बार वो कहेगा उतनी बार हमें डिफरेंशिएट करना होगा। अच्छा, तो हायर डेरिवेटिव को हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, यानी आप डेरिवेटिव जो है वो नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट आगे लेते जाते हैं। ये तो हो गई हमारे पास y1 यानी फर्स्ट डेरिवेटिव की नोटेशंस। इनमें से यूजुअली जो हम कॉमन यूज़ करेंगे वो ये प्राइम वाली यूज़ कर लेते होते हैं, या f डैश वाली, या y1 या dy बाई डी एक्स। अब जब हम सेकेंड डेरिवेटिव की तरफ आएंगे तो उसमें क्या होगा? dy बाई डी एक्स यूँ हो जाएगा d स्क्वेयर ओवर dx स्क्वेयर, y1 की जगह आ जाएगा y2, f सिंगल प्राइम की जगह डबल प्राइम आ जाएगा, यहाँ भी y डबल प्राइम आएगा, फिर ये d स्क्वेयर y हो जाएगा, ये d स्क्वेयर f हो जाएगा। और ये डेरिवेटिव कौन सा है अब आपके पास? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव। इसी तरह जनरलाइज करते जाएं तो सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, फिफ्थ करते करते जनरलाइज करेंगे तो जो इसका nth डेरिवेटिव है, n मीन कोई भी नंबर हो सकता है, वो होगा dny ओवर dxn। इसी तरह यहाँ होगा yn। इसी तरह चूँकि मैंने कहा ना जो कॉमन यूज़ होती हैं वही लिखते हैं, तो yn आ जाएगा n डेरिवेटिव। अगर इसी को आप पावर में लिखें तो आप यूँ लिख सकते हैं इसको, इस तरह से। पावर में जब भी लिखना होगा डेरिवेटिव तो ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि वैसे अगर मैं लिखता हूँ y स्क्वेयर तो इसका मतलब है ये पावर 2 है, लेकिन अगर यही 2 ब्रैकेट में लिखा होगा तो इसका मतलब होगा ये सेकेंड डेरिवेटिव है। ये डिफरेंस आपने याद रखना है। तो यही यूजुअली यूज़ होती हैं नोटेशंस। और इसी तरह जब इसके ऊपर n लिख सकते हैं, यहाँ n लिख दें, तो जहाँ जहाँ पे आपने फर्स्ट सेकंड लिखा हुआ था वहाँ n लिख देंगे तो ये इसका बनेगा nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फर्स्ट सेकंड के बाद अभी कौन सा हो गया है? nth डेरिवेटिव।
nth का मतलब है कोई भी नंबर हो सकता है, 5th 6th 7th कोई भी, लेकिन यहाँ मैक्सिमम 2.7 के अंदर आपसे y4 तक पूछा जाएगा, यानी 4th डेरिवेटिव आपका यहाँ मैक्सिमम डेरिवेटिव आपसे पूछा जाएगा। तो ये था हमारे पास हायर डिफरेंशिएशन या सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का काम। और अब अगर आप क्वेश्चन 1 देखें एक्सरसाइज 2.7 का, तो उसमें आपसे कहा गया फाइंड y2 का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है, y आपको ये दिया हुआ है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इसका सोल्यूशन। मैंने 2 पार्ट्स आप लोगों के सामने लिखे हैं, एक में ये फंक्शन दिया हुआ है आपको, और एक आप देख सकते हैं कि ये दोनों अलजेब्रिक फंक्शंस हैं और ये दोनों के बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आप 2.3 में कर चुके हैं। तो यही वजह है कि एक्सरसाइज का स्टार्ट ऐसे क्वेश्चन से हो रहा है जो 2.3 से सिमिलर हैं। तो हमने यही कहा था कि ये रिवीजन है 2.3 से 2.6 तक, और जब एक्सरसाइज का एंड होगा तो आप देखेंगे कि उसमें आपको 2.6 की तरह के क्वेश्चन लॉग वाले और एक्सपोनेंशियल वगैरह हाइपरबोलिक वगैरह वो नज़र आ रहे होंगे। तो पहली बार आप क्या लिखेंगे जी, बाय डिफरेंशिएशन। आप ये लिखते होते हैं ना, बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का होगा y1 यानी पहला डेरिवेटिव। जिस तरह की नोटेशन डिमांड की जाएगी वैसी नोटेशन यूज़ करनी है। y वाली y2 यूज़ किया गया है, इसका मतलब हमें इस तरह की नोटेशन जो है वो यूज़ करनी है यहाँ पे। तो मैंने यही क्या है, कॉमन ये यूज़ हो रही होती है आमतौर पर जो 2-3 है। इसका क्या डेरिवेटिव बनेगा, 5 शुरू में आएगा, 5 2 ज़ा 10। इसका 4 शुरू में आएगा, 4 3 ज़ा 12 और एक पावर कम। इसका 3 शुरू में आएगा और एक पावर कम, x का 1 और 2 का 0। ये कौन सा डेरिवेटिव आ गया आपके पास, y1। अब बताएं अगर ये y1 है तो ये आ गया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब नई चीज़ ये है कि हमने इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है, तो हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। बस ये नया काम था। तो आप देख सकते हैं कि कोई नई चीज़ एज सच कोई नहीं है, डेरिवेटिव ये समझ लें एक से ज़्यादा बार फाइंड करना है। तो y1 का हो जाएगा y2, y चूँकि पहले था y उसका y1 हुआ, अब y1 का y2 होगा, y2 का y3 एंड सो ऑन। ये 4 शुरू में आएगा, पावर रूल लगाएं, 40x क्यूब हो जाएगा, ये 36x स्क्वायर हो जाएगा, ये 24x हो जाएगा और 1 का क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। बस तो इतना सा काम था, कोई नई चीज़ नहीं है इसमें। अब यहाँ पे आते हैं, इसका फाइंड करते हैं y2। 3 पार्ट थे, मैंने 2 लिखे हैं, एक मैंने आप पे छोड़ा जो आसान सा था। तो ये रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ, और आप जानते हैं कि हमारे लिए आसानी इस बात में होती है कि हम रेडिकल या रेसिप्रोकल को पावर में एक्सप्रेस करें। तो मैं इन दोनों को पावर में एक्सप्रेस करूं तो पहली पावर 1/2 है, ये 1/2 ऊपर जाएगा तो दूसरी पावर बनेगी x पावर माइनस 1/2। अब मैं लिखता हूं बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो y का बनेगा y1, इसका क्या होगा 1/2 शुरू में आना है, एक पावर हो जाएगी कम, इसका -1/2 शुरू में आना है और एक पावर हो जाएगी कम। ठीक है जी। तो ये आपके पास बना आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 1/2 x पावर -1/2, ये बना -1/2 x पावर -3/2। ये आ गया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब देखें अगेन दूसरा भी फाइंड करना है, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो y1 का क्या हो जाएगा y2। अब ये शुरू में आएगा तो क्या होना है, -1/2 शुरू में आएगा, 1/2 पहले था तो ये 1/4 हो जाएगा, और एक पावर कम करें तो -1/2 -1। इसका -3/2 शुरू में आएगा, एक पावर कम करें तो -3/2 -1। ये लें। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बस सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये बनना है हमारे पास -1/4 x पावर -3/2, और ये बनना है 3/2 x पावर -5/2। बेशक आप इनको नीचे ले जाके पॉजिटिव करके लिख लें, यानी और 1/2 कॉमन ले लें तब भी ठीक है, वरना यहाँ तक ये आंसर आपका फाइनल है। तो आपने ऑब्जर्व किया कि नई चीज़ कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो काम करने वाला वो ये है कि डेरिवेटिव आप 1 2 3 4 मोर देन 1 जो है वो आप फाइंड करेंगे, बाकी सारे का सारा काम पुराना ही में नज़र आएगा आपको। रूल्स वही रहेंगे, पावर, प्रोडक्ट, कोशेंट, रेडिकल, रेसिप्रोकल जो आपने पढ़े में सारे उसी तरह से, और फंक्शंस जो साइन काज वगैरह के भी या लॉग या एक्सपोनेंशियल के जो फार्मूले आपने पढ़े वो भी सारे वैसे ही यूज़ होंगे।
तो क्वेश्चन 1 हमारा यहाँ पे हो गया कंप्लीट। 3 में से मैंने 2 पार्ट करवाए, एक आप पे छोड़ा है। अब हम आते हैं क्वेश्चन 2 के ऊपर। अच्छा जी, क्वेश्चन 2 के 2 पार्ट थे। पहले वाला पार्ट ज़रा इजी था, वो मैंने आप लोगों पे छोड़ा है, और ये इसका दूसरा पार्ट मैं अटैम्प्ट कर रहा हूँ। y इज इक्वल टू log 2x + 3/3x + 2, और ये y2 आपने फाइंड करना है। तो आप लोगों ने ये बात सीखी थी कि डिफरेंशिएशन में अगर डेरिवेटिव लेने से पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई क्वेश्चन या फंक्शन हो सकता हो तो उसको कर लेना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होता है। अब लॉग की प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि लॉग अगर क्वोशंट में किसी आर्गुमेंट अगर इसका क्वोशंट में लिखा हो, जैसे मैं कहता हूँ log m/n, तो आप इसको डिफरेंस में लिख सकते हैं log m - log n। बिल्कुल इसी तरह से आप इसको यूँ लिख सकते हैं, log ऑफ m का मतलब है न्यूमरेटर और n का मतलब है डिनोमिनेटर। तो ये आपके पास log m - log n हो गया। तो क्वोशंट से बच गए, हम सिंपल फॉर्म में आ चुके हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो y का होगा y1। अब log का आप जानते हैं क्या डेरिवेटिव होगा, log का डेरिवेटिव होगा 1/की फॉर्म में। तो log 2x + 3 का होगा 1/2x + 3, फिर 2x का हो जाएगा 2 और 3 का हो जाएगा 0। इसी तरह log ऑफ 3x + 2 का क्या होगा 1/3x + 2, 3x का हो जाएगा 3 और 2 का हो जाएगा 0। ये लेंगे। तो log का रूल आप जानते हैं। अब ये रिवीजन किसकी हो रही है, आपके log वाले फंक्शंस की। तो log ऑफ फंक्शन क्या होता है, डेरिवेटिव उसका 1/, करते हैं, फिर उसका लेते हैं साथ मजीद डेरिवेटिव। ये आपने 2.6 में ये बात सीखी थी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि हमने नेक्स्ट डेरिवेटिव की तरफ जाना है, y2 की तरफ। तो इसको थोड़ा सा हम आसान कर लें। अभी मैंने यहाँ एक बात आपको बताई थी कि रेसिप्रोकल हो या रेडिकल हो, हम उसको पावर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये 2 तो चलो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ये जो 1/2x + 3 है, इसको ऊपर ले जाएंगे हम। ऊपर ले जाके फ़ायदा ये होगा कि इसकी पावर हो जाएगी -1। ये 3 शुरू में लाएंगे और ये 3x + 2 ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा -1। अब आपको फ़ायदा क्या हुआ, एडवांटेज आप लोगों को ये हुआ है कि अब ये पावर बन गई है और पावर रूल से आसानी से ये हो जाएगा। तो अब मैं लिखता हूँ अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। दोबारा डिफरेंशिएट करें तो y1 का क्या हो जाना जी, y1 का हो जाएगा y2। ये माइनस शुरू में आएगा तो -2, और एक पावर कम करें तो -1 -2 हो जाएगा। और फर्दर जो पावर के अंदर लिखा होता है इसका डेरिवेटिव, तो 2x का 2 और 3 का 0। इसी तरह इसकी ये -1 पावर शुरू में जाएगी, पावर रूल से तो ये 3 हो जाएगा। 3x + 2 की एक पावर कम करें तो -1, फिर -1 करें तो -2 हो जाएगा। फर्दर जो पावर के अंदर लिखा हुआ है 3x का 3 और 2 का क्या हो जाएगा 0। तो ये दोनों डेरिवेटिव कंप्लीट हैं। अब इसके बाद अगर हमें y3 y4 भी फाइंड करना होता तो मैं इसी फॉर्म में पावर में ही रखता, ये पावर शुरू में जाती, एक पावर और कम होती, लेकिन चूँकि ये हमारा फाइनल डेरिवेटिव है, अब बेशक हम इसको पावर को दोबारा पॉजिटिव करके लिख लेते हैं। तो ये 2 × 2 4 हो जाएगा, -4 ऊपर आ जाना है, और 2x + 3। अब उसका चूँकि डेरिवेटिव नहीं फाइंड करना तो उसको नीचे ले आएँ। इसी तरह ये 3 × 3 कितना हो जाएगा 9। तो 3 × 3 9 होगा, तो ये बनेगा आपके पास 9/3x + 2 का स्क्वायर। ये हमारा आ गया y2 यानी सेकंड डेरिवेटिव। ठीक होगी बाजी। तो 2 पार्ट्स, एक मैंने करवाया, एक आप खुद कर लीजिएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन 3 पे और देखते हैं कि उसमें किस तरह के काम की हमारी रिवीजन होनी है और क्या काम हमने करना है। अच्छा जी, क्वेश्चन 3 हमने लिखा है आपके सामने। इसमें पहला पार्ट है x² + y² = a², और अगर दूसरा पार्ट देखें तो उसमें x³ और -y³ होगा। तो ये पहले दोनों पार्ट्स हैं हमारे पास, ये तकरीबन एक तरह के ही हैं। और इसके साथ साथ मैंने ये तीसरा पार्ट भी लिख दिया है ताकि ये समझ आए बात कि किस तरह के काम को हम रिवाइज़ करना चाह रहे हैं। अब ये उस काम की रिवीजन है जो आपने 2.4 में किया था, आपको याद होगा, जिसमें x और y इकट्ठे लिखे होते थे एक रिलेशनशिप के अंदर। वो कभी एक्सप्लिसिट होता था और कभी इम्प्लिसिट, और उसका डेरिवेटिव हमने कैसे फाइंड किया था, वो ये बात हमने 2.4 में सीखी थी। और ये अगर देखें तो x और y अलग अलग लिखा हुआ है थीटा की फॉर्म में, तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म है। तो पैरामीट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स भी हमने 2.4 में भी सीखे, 2.5 में भी हमने उस पर काम किया था। तो असल में ये 2.45 की रिवीजन है। और ये 2 पार्ट्स लिखने का पर्पज़ ये है कि ये दोनों पार्ट्स एक ही तरह के हैं। एक तरह के क्यों हैं,
अगर आप चाहें तो इसमें से थीटा ख़त्म कर दें तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। वो कैसे देखें, ये मैं आप पे छोड़ूंगा, होमवर्क उसको कंप्लीट कराऊंगा। सिर्फ आप क्या कर लें, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, चूँकि हम डेरिवेटिव से पहले सिम्प्लीफिकेशन तो कर सकते हैं ना, तो ये सिम्प्लीफिकेशन के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप स्क्वेयर करके ऐड करें तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर, यानी दोनों तरफ एक बार लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वेयर ऐड होगा, राइट पे क्या होगा, ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। देखें एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, यहाँ ए स्क्वेयर कॉमन ले लें तो कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस क्या आ जाएगा, साइन स्क्वेयर थीटा, और कॉस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर 1 होता है। तो देखें अल्टीमेट क्या बना, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। तो ये वो सेम क्वेश्चन बन गया है जो ये लिखा हुआ है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये वाला जो पार्ट है, थर्ड पार्ट, आप इसको अगर स्क्वेयर करके ऐड कर लें तो ये पहले पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला पार्ट मैं करवा रहा हूँ, फिर इसका मतलब है पहला पार्ट भी ऐसे ही हो जाएगा, दूसरे में मैंने बताया कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लिखा वो भी ऐसे ही, और तीसरा भी। तो पहले तीन में से एक पार्ट करना सफिशिएंट है हमारे लिए। तो शुरू करते हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शन हो या इम्प्लिसिट डेरिवेटिव, हम थ्रू आउट उस पर अप्लाई कर देते हैं। तो मैं लिखूंगा बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या बनना है, सो एक्स स्क्वेयर का 2x हो जाएगा, देखें वाई स्क्वेयर का 2y और y का मज़ीद डेरिवेटिव। अब देखें एक्स स्क्वेयर का 2x हुआ है तो x का मज़ीद 1 आना चाहिए ना, तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। वाई स्क्वेयर का 2y हुआ, एक पावर कम हो गई, और मज़ीद y का डेरिवेटिव होगा, y का क्या लिखते थे हम, dy/dx, लेकिन जो नोटेशन हमें कही गई है उसके मुताबिक y का होगा y1, और a स्क्वेयर कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम 2y y1 एक तरफ करते हैं और 2x इधर ले आते हैं, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो y1 की वैल्यू बनेगी -x/y। ये हमारे पास आ गया y1 पहला डेरिवेटिव, ठीक है जी। और इसके बाद हमने फाइंड करना है इसका दूसरा डेरिवेटिव। तो आप लिखें अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। y1 का क्या हो जाएगा, y1 का होगा y2 माइनस y नहीं रहेगा, चूँकि माइनस तो कांस्टेंट है, उसको y लिख दें। अब अंदर देखिए दो वेरिएबल फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं x और y, तो इस पे लगेगा क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल अगर आप भूल ना गए हो, चूँकि बार बार यहाँ मैं रेफरेंस कोट नहीं कर रहा, लेकिन साथ बोल के बता रहा हूँ, पेपर में जब भी आपके रूल यूज़ करें उसका रेफरेंस ज़रूर कोट किया करें। तो x और y में क्या होगा, v स्क्वेयर, u और v फॉर्म है ना, तो नीचे वाले का स्क्वेयर करते हैं, फिर v एज इट इज़ होता है और ऊपर वाले का डेरिवेटिव आता है, ऊपर x का 1 हो जाएगा, माइनस u एज इट इज़ जो ऊपर लिखा हुआ है, डेरिवेटिव होता है नीचे वाले के, नीचे क्या लिखा हुआ है y का क्या होगा y1, और बस ये डेरिवेटिव ख़त्म हो गया। अगर आप चाहें तो मैं यहाँ रेफरेंस कोड कर देता हूँ आपके लिए, d/dx ऑफ u/v। क्वोशंट रूल क्या था, v स्क्वेयर, v एज इट इज़ u डेरिवेटिव, u एज इट इज़ v डेरिवेटिव, ठीक है जी। अब यहाँ y1 की जगह उसकी वैल्यू प्लेस कर दें, तो मैं लिखता हूँ यूजिंग 1, तो ये बनेगा y1 माइनस x और फिर y1 कितना है आपके पास, -x/y डिवाइडेड बाय y स्क्वेयर, ठीक है जी। अब इसका एलसीएम वाला ले लेते हैं, माइनस माइनस प्लस होगा, और जब इसका एलसीएम लेंगे हम तो ये आएगा y आ जाएगा इसका एलसीएम, ये वाला y उधर मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वेयर बनाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा x स्क्वेयर डिवाइडेड बाय y स्क्वेयर। बाय रूल ऑफ क्वोशंट ऑफ फ्रैक्शन ये y नीचे जाएगा तो y क्यूब बना देगा, नीचे बनेगा y क्यूब, ऊपर क्या बन गया तरतीब से लिखें तो x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो हमारा क्वेश्चन होता है बिल्कुल उसकी प्रॉपर शेप आंसर में बन रही होती है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को कहूँ कि ये हमारी स्टार इक्वेशन है, तो आप देखें स्टार में एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर किसके इक्वल है, ए स्क्वेयर के। तो आप यहाँ एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर की जगह ए स्क्वेयर प्लेस कर सकते हैं, तो ऊपर आ जाएगा ए स्क्वेयर, नीचे आ जाएगा वाई क्यूब, ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है जी।
तो ये था इसका, यानी ऐसे फंक्शंस जिसमें एक्स और वाई इकट्ठा लिखा हो, चाहे वो एक्सप्लिसिट हो या इम्प्लिसिट हो, उनका सेकंड डेरिवेटिव या मोर देन वन डेरिवेटिव फाइंड करने का मेथड। तो ये वाला आप खुद कर लेंगे। दूसरे पार्ट में आप देखें, बुक आपके सामने होगी, एक्स क्यूब और वाई क्यूब वाली टर्म्स लिखी हुई हैं। तो जिस तरह एक्स स्क्वेयर का आपने लिखा है 2x, और इस तरह एक्स क्यूब का 3x स्क्वेयर हो जाएगा, वाई क्यूब का 3y स्क्वेयर और फिर y का y1 एंड सो ऑन, इस तरह आप कर सकते हैं। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट के ऊपर। अच्छा जी, ये मैंने इसका फोर्थ पार्ट लिखा है और आप देख सकते हैं कि इसमें भी x और y अलग अलग लिखा हुआ है। स्मॉल a और b तो कांस्टेंट होते हैं, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, t यहाँ वेरिएबल है। तो x का लिंक t के साथ है और t का लिंक y के साथ है, तो ये चेन रूल वाली फिजिबिलिटी यहाँ बन गई है। अब ये भी देखें ना, x का लिंक थीटा के साथ था, थीटा का लिंक y के साथ, तो यहाँ भी आप देखें तो x थीटा से और थीटा फिर y से लिंक था, तो यहाँ भी चेन रूल लगा सकते थे हम, लेकिन हमने थीटा एलिमिनेट करके x और y को इकट्ठा कर लिया था, तो फिर हमें चेन रूल की ज़रूरत नहीं पड़ी। चेन रूल तब लगाते हैं जब आपके पास x और y अलग अलग लिखे हों। तो यहाँ भी आपके पास दो चॉइसेस हैं, आप चाहें तो चेन रूल से कर लें, और अगर आप इस तरह यहाँ थीटा एलिमिनेट कर दिया था हमने स्क्वायर करके ऐड करके, तो यहाँ भी अगर आप t को एलिमिनेट कर लें तो x और y डायरेक्ट लिंक हो सकते हैं। और वो कैसे हो सकते हैं, यहाँ से t स्क्वायर की वैल्यू निकालें और ये t4 को लिखें t स्क्वायर का स्क्वायर और यहाँ t स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लें, तो x और y एक ही इक्वेशन में आ जाएंगे, तो फिर हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे विदाउट चेन रूल। तो वो भी एक ऑप्शन है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम चेन रूल के थ्रू भी सीख लें कि अगर हमें मजबूरन चेन रूल लगाना पड़ता है तो फिर हम सेकंड डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। तो बड़ा आसान सा काम है। आप जानते हैं कि x और y आपस में लिंक ना हो तो हम क्या लगाते हैं, चेन रूल। तो मैं लिखता हूँ बाय चेन रूल। चेन रूल से आप dy बाय dx फाइंड कैसे करते थे, देखें आप करते थे dy बाय dt। अगर आप भूल ना गए हों, ये हमने यूज़ किया था 2.4 में भी 2.5 में भी। तो dy बाय dt, dt बाय dx, dt कैंसिल होता है तो dy बाय dx आ जाता है। ये dy बाय dx असल में क्या चीज़ है, ये असल में y1 है। तो इसको आप स्टार इक्वेशन यूजुअली कहते होते हैं और इसके एलिमेंट्स आप लिखते हैं। तो अब हमारे पास dy बाय dt और dx बाय dt कैलकुलेट करना बाकी है। तो मैं लिखता हूँ एज y आपके पास इक्वल है bt4 के, आपने फाइंड करना है y का डेरिवेटिव t की रिस्पेक्ट से। तो b कांस्टेंट है, t4 में पावर रूल लगाएं, 4 शुरू में आएगा, t की एक पावर कम होगी और फर्दर t का डेरिवेटिव 1 होगा t की रिस्पेक्ट से, तो सिर्फ यही आ जाएगा 4bt3। ठीक है, इसी तरह से जो हमारे पास दूसरा है वो क्या है, देखें दूसरा हमारे पास था आल्सो x, हमारे पास at स्क्वेयर था। तो x का भी डेरिवेटिव हमें चाहिए t की रिस्पेक्ट से, तो dx बाय dt, a कांस्टेंट है, t स्क्वेयर का होगा 2t, t की रिस्पेक्ट से। जैसे x स्क्वेयर का 2x होता है ना x की रिस्पेक्ट से, तो t स्क्वेयर का 2t होगा t की रिस्पेक्ट से, फर्दर t का 1 है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बन गया 2at। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, dx बाय dt की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू है, dy बाय dt। मैं इन दोनों वैल्यूज़ को थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग भी को ब्लू या ब्लैक का कम्बिनेशन यूज़ किया करें और मार्कर वगैरह से इसको यूँ बॉक्स बना के एडिट कर देंगे। रेड ना यूज़ किया करें क्योंकि रेड बोर्ड में अलाउ नहीं होता। यहाँ सिर्फ हम थोड़ा सा वीडियो लेक्चर को की क्वालिटी इन्हांस करने के लिए रेड या ग्रीन यूज़ कर लेते हैं समटाइम। बोर्ड में सिर्फ आपने ब्लू या ब्लैक यूज़ करना है मार्कर। अब ये दोनों वैल्यूज़ कहाँ पुट करनी है, स्टार में। पुटिंग वैल्यूज़ इन स्टार, ये ऊपर लिखिए स्टार, स्टार में dy बाई dx y1 था, तो वो असल में वो y1 ही था। तो पहली वैल्यू किसकी है, dy बाई dt, वो ये लिखा हुआ है 4bt3। दूसरी वैल्यू है dt बाई dx, हमारे पास है dx बाई dt। इसको जब वहाँ प्लेस करेंगे तो ये उल्टा के पुट करना पड़ेगा इन्वर्ट करके। तो इन्वर्ट करें तो 1/2at आ जाएगा। फिर कैंसिलेशन करें, 2 2 4, t भी कट जाएगा, एक तो स्क्वायर ऊपर बच जाएगा, नीचे आ जाएगा a। तो 2bt स्क्वायर ओवर a, दैट इज़ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हम चलते हैं सेकंड डेरिवेटिव की तरफ। तो y1 तो आ चुका है, अब इसका देखें सेकंड डेरिवेटिव हमने किस तरीके से फाइंड करना है। अब एक इशू ये होता है कि जब हम पहला डेरिवेटिव हमने y1 फाइंड किया था
तो आप ऑब्जर्व करें ज़रा, y1 चेन रूल से आया था और y1 का मतलब था dy/dx, यानी x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, तो दोबारा भी आएगा x की रिस्पेक्ट से। अब y1 जो है ये देखें, एज y1 हमारे पास है 2b/a के बराबर। कहने का मतलब ये है कि इसमें तो x है ही नहीं, हमने तो x की रिस्पेक्ट दोबारा करना है। तो यहाँ देखें क्या करना पड़ेगा, मैं लिखूंगा बाय, क्योंकि जिस वेरिएबल की रिस्पेक्ट से पहले किया है बाद में भी आपने y2 भी उसी की रिस्पेक्ट से करना है, तो बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। ठीक है, लिख लेते हैं बाकायदा इसको, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोबारा जब डिफरेंशिएट करते हैं y1 का क्या हो जाएगा y2, 2b/a कांस्टेंट है। अब एक बात माइंड में रखें कि हम ये डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से फाइंड कर रहे हैं, तो टी स्क्वेयर का क्या होगा, टी स्क्वेयर का होगा 2t। अब जब टी स्क्वेयर का 2 शुरू में आया, एक पावर कम हो गई 1 रह गई, आगे जो t है जो पावर के अंदर, बल्कि बेहतर होगा आप लोगों के लिए मैं इसको यूँ लिखता हूँ ज़रा ताकि ज़्यादा बेहतर बात समझ आए आपको। यूँ तो पावर शुरू में आई, एक पावर कम होगी, आगे पावर के अंदर t लिखा हुआ है। अगर t का डेरिवेटिव t की रिस्पेक्ट से होता तो 1 होता। जिस तरह यहाँ देखें ना, टी स्क्वेयर का t की रिस्पेक्ट से सिर्फ 2t था बस, आगे t का फर्दर 1 था, वो लिखने की ज़रूरत नहीं थी हमें, लेकिन यहाँ x की रिस्पेक्ट से है ये। तो अब जब t का होगा तो t का फर्दर होगा dt/dx। अगर ये t की रिस्पेक्ट से होता तो ये होता है dt/dt, ये कट जाते हैं 1 आ जाता है इस तरह। लेकिन अब ये dt जो है, अब t का डेरिवेटिव जो फर्दर होगा वो x की रिस्पेक्ट से होगा, और ये dt/dx की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे। मैं इसको नाम भी दे देता हूँ, बल्कि आप लोगों की आसानी के लिए इसको मैं 1 कह देता हूँ। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ यूजिंग 1 को यूज़ करें तो क्या होगा, 2 2 4 b/a, आगे क्या लिखा है t, और dt/dx की वैल्यू लेते हैं वहाँ से हम, dx/dt 2at है, तो ये dt/dx उसको उल्टा के पुट करना पड़ेगा 1/2at। ठीक है जी। अब आप देखें t से कट जाएगा, 2 से कटेगा, तो 2b/a² जो है वो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया डेरिवेटिव बाय चेन रूल। तो डबल डेरिवेटिव चेन रूल से फाइंड इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। मैं अब आपको इसका एक और ऑप्शन भी बताता हूँ, सेकंड मेथड, वो जो मैंने पहले यूज़ किया था एलिमिनेट करने वाला। पेपर में आपकी चॉइस होगी, जो मर्जी मेथड आप लगा, लेकिन ये आपको सिखाना ज़रूरी था, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम सेकंड मेथड यूज़ नहीं कर पाते या फिजिबल नहीं होता, फिर हम मजबूरन हमें यही मेथड लगाना पड़ता है, तो इसलिए वो भी आपको सिखा दिए। अब सेकंड मेथड देखें, दोनों बोर्ड के लिए रिकमेंडेड मेथड है, कोई ऐसा नहीं कि जो डाउटफुल हो, दोनों यूज़ कर सकते हैं आप, सिर्फ सिखाना दोनों ज़रूरी होते हैं, बाकी आपकी चॉइस होती है। ये था हमारे पास x और ये था हमारे पास y। तो मैं जिस तरह भी आपको कह रहा था कि t एलिमिनेट कर दें, अगर आप इसको x/a लिखें तो ये किसके इक्वल आएगा, t स्क्वायर के। यानी बिफोर टेकिंग डेरिवेटिव अगर हम इसको यूँ लिख लें तो आप देखें ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर लें, वी कॉल इट 1 एंड 2। तो मैं अगर ये लिखता हूँ यूजिंग 1 in 2, तो ये 2 क्या बनेगी आपके पास, सो 2 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू b, और आगे t स्क्वेयर की जगह ये लिख दें x/a होल स्क्वेयर। ठीक है, तो ये बन गया b/a स्क्वेयर, और साथ आ गया x स्क्वेयर। अब देखें x स्क्वेयर है, b/a से तो कांस्टेंट है, y ये हो गया, तो मुझे बताएं y1 क्या होगा, पहला डेरिवेटिव इसका, b/a स्क्वेयर कांस्टेंट है, x स्क्वेयर का क्या हो जाएगा 2x। फिर y2 क्या होगा, इसका दूसरा डेरिवेटिव, b/a स्क्वेयर कांस्टेंट है, 2x का क्या हो जाएगा 2, तो 2b/a स्क्वेयर। वही सेम आंसर देख लें आप, इस तरह भी आप ला सकते हैं। तो ये भी मेथड रिकमेंडेड है, वो भी है, वो चेन रूल से था। ये t को एलिमिनेट करके x y जब इकट्ठे कर देते हैं हम, तो फिर हमें चेन रूल की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह मैंने आपको अभी थर्ड पार्ट यहाँ लिख के बताया था ऊपर। अब आ जाते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, वो करके इंशाल्लाह फिर ये वाला क्वेश्चन ख़त्म करते हैं हम। ये इसका क्वेश्चन 3 का 5th पार्ट और लास्ट पार्ट है। इसमें x और y इकट्ठे लिखे हुए हैं और y अलग नहीं हो सकता, तो ये एक इम्प्लिसिट रिलेशन है। ये इम्प्लिसिट रिलेशन की रिवीजन हो रही है आप लोगों की। ऐसे ये क्वेश्चन हमने 2.4 में भी किया था।
फ़र्क यह है कि वहाँ सिर्फ पहला डेरिवेटिव था dy/dx या y1, यहाँ हमने y2 फाइंड करना है सेकंड डेरिवेटिव। तो पहले इसको थ्रू आउट डिफरेंशिएट कर दें। देखें हम लिखते हैं बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो हर एक पे डेरिवेटिव अलग अलग अप्लाई करें। देखें d/dx ऑफ x स्क्वेयर, d/dx ऑफ y स्क्वेयर, 2g कांस्टेंट है, d/dx ऑफ x, 2f कांस्टेंट है, d/dx ऑफ y, और c का क्या हो जाएगा 0। अब देखें दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वेयर का 2x हो गया, वाई स्क्वेयर का क्या होगा 2y, फिर y का मज़ीद होगा y1 जो dy/dx होता है असल में, 2g और x का क्या हो जाएगा 1, 2f है और y का डेरिवेटिव क्या होता है y1 इक्वल टू 0। आपने पहले y1 फाइंड करना है, फिर y2 फाइंड करना है। तो y1 देखें कहाँ कहाँ नज़र आ रहा है आपको। ये आपको मैंने बताया था जितनी जगह पे y होता है उतनी जगह पे dy/dx यानी y1 होता है। 2 जगह y था तो 2 जगह y1 यानी dy/dx आया है। ये जो अंडरलाइन किए इनमें से y1 कॉमन लें तो 2y प्लस 2f, बाकी टर्म्स इस तरफ ले आए -2x -2g, यहाँ से y1 बन गया आपके पास, -2 कॉमन लेंगे तो x प्लस g, यहाँ से 2 कॉमन लें और इधर ला के उसको डिवाइड कर दें, ये कट गया तो ये माइनस बाहर आ गया, तो x प्लस जी ओवर y प्लस एफ, वी कॉल इट इक्वेशन 1। ये हमारा आ गया y1 पहला डेरिवेटिव। अब हम लिखेंगे जी अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखें y1 का फर्दर क्या होगा, y1 का होगा y2 माइनस बाहर ही है। इधर हम लगाएंगे कोशेंट रूल, क्योंकि u और v फॉर्म है ना, x प्लस जी ओवर वाई प्लस एफ। तो u और v रूल क्या कहते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर ये एज इट इज़ y प्लस एफ यानी v एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर x प्लस जी का क्या डेरिवेटिव होगा, x का 1, g कांस्टेंट है उसका 0, फिर x प्लस जी एज इट इज़ होगा जो पहले डिफरेंशिएट हो चुका है, और y प्लस f का डेरिवेटिव, y का हो जाएगा y1 और f का हो जाएगा 0, ये रहेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इसको आप सिंप्लीफाई जब करेंगे तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है जी, y प्लस एफ, और माइनस क्या है x प्लस जी। इधर y1 लिखा है, y1 की ये वैल्यू लिखी है, y1 इसके इक्वल है इक्वेशन 1 से, तो यहाँ मैं y1 की वैल्यू पुट कर देता हूँ। जो y1 की वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, माइनस x प्लस जी ओवर y प्लस एफ। ठीक है जी, और लिख भी दें यहाँ कि कहाँ से लिए वैल्यू हमने, यूजिंग 1। अच्छा, अब देखें क्या होना है। अब आप इसका ये माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ऊपर आएगा x प्लस जी का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा y प्लस एफ, और यहाँ आ जाएगा y प्लस एफ का स्क्वायर। ठीक है जी, अब ऊपर वाले कैल्शियम ले लें, तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास y प्लस एफ, वाई प्लस एफ यहाँ मल्टीप्लाई करें, y प्लस एफ का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा x प्लस जी का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा आपके पास y प्लस एफ का स्क्वायर। ठीक है जी, y प्लस एफ यहाँ ले आए,
बाय रूल ऑफ कोशेंट ऑफ फ्रैक्शन। नीचे आके बनेगा y प्लस एफ का क्यूब, चूँकि यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाना है, नीचे स्क्वायर था, अब ऊपर बच गया y प्लस एफ का स्क्वायर और x प्लस जी का स्क्वायर। अब हम स्क्वायर खोल देते हैं। सो y2 देखें इसकी फाइनल फॉर्म अब क्या बनती जा रही है। ऊपर अगर स्क्वायर खोल दिए जाएं तो ये बनेगा y स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2fy। ये बनेगा, इसका स्क्वायर खोलें x स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2gx। नीचे y प्लस एफ का क्यूब है। अब ऊपर ज़रा तरतीब से लिख दें इसको, जिस तरह ये तरतीब है हमारे पास, इसको अगर मैं स्टार इक्वेशन कहता हूँ तो ये वाली तरतीब अगर ऊपर बनाएं तो क्या बनती है, देखें ये यूँ हो जाएगी माइनस मैं तरतीब से लिखता हूँ। देखिए पहले क्या आएगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस आएगा वाई स्क्वायर, फिर 2gx आएगा, फिर 2fy आएगा, और फिर आप लिख दें जी स्क्वायर को, और फिर आप लिख दें एफ स्क्वायर को। तो आप देखें जो मैंने ऊपर तरतीब से लिखा है, इसको अगर आप ऑब्ज़र्व करें, अगर सिर्फ मैं यहाँ तक ब्रैकेट लगा दूँ, ये वाली ब्रैकेट, तो आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy ये लिखा हुआ है यहाँ तक। और ये सारे का सारा अगर मैं c इस तरफ ले आऊँ तो ये माइनस c के बराबर है फ्रॉम स्टार। अब वो स्टार का रेफरेंस कोड करते हैं और यहाँ उसकी जगह उसकी वैल्यू प्लेस करते हैं। मैं लिखता हूँ ऊपर, अगर आप ये लिख चुके हैं तो मैं इसको अरेज करता हूँ। ये देखें ये आपके पास स्टार इक्वेशन लिखी है ताकि इसको आपको नज़र आती रहे, मैंने इसलिए अरेज नहीं किया। तो यहाँ मैं लिखता हूँ फ्रॉम स्टार स्टार इक्वेशन से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू माइनस सी है। और ये आप कहाँ पुट कर दें, पुट इन y2 में पुट कर दें। लेकिन जी अब ये लास्ट स्टेप इसका नज़र आएगा आपको, जब हम y2 में पुट करेंगे, ये देखें ये y2 लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पे माइनस सी आ जाएगा। सो y2 बिकम्स एक माइनस बाय था, तो ऊपर जो था वो सारा जहाँ ये लिखा था वहाँ आ गया माइनस सी, और आगे क्या लिखा हुआ था जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये वाला जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है वाई प्लस एफ का क्यूब। अब इस माइनस को अंदर ऑपरेट कर दें, माइनस को अंदर ऑपरेट करें तो क्या होगा, सी माइनस जी स्क्वायर और माइनस एफ स्क्वायर ओवर वाई प्लस एफ का क्यूब। दैट इज़ द फाइनल आंसर ऑफ y2। तो ये आज तक के लिए इतना काम काफ़ी है। इसमें आपने रिवीजन कर दी सारी। 2.3 की रिवीजन होगी, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट चेन रूल की, और इसके साथ साथ एक लॉग वाला क्वेश्चन भी हमने किया, अलजेब्रिक फंक्शंस भी हो गए। तो इसके बाद जो काम होगा क्वेश्चन 4 और फिर उससे ऑनवर्ड, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में होगा। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।